जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, भाई अजय शर्मा जिंदाबाद। पिंजौर कालका रेलवे फाटक पर पुराने सर्वे के अनुसार बन रहे आरयूबी को लेकर पिंजौर कालका वेलफेयर एसोसिएशन, मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन सहित अन्य दुकानदारों का धरना प्रदर्शन 13वें दिन में प्रवेश कर गया है। आज धरना प्रदर्शन के मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष अजय शर्मा, जिला उपाध्यक्ष संजीव कौशल, जिला व्यापार प्रकोष्ठ के संयोजक रोहित सेन, सह संयोजक तरसेम गुप्ता, मंडल अध्यक्ष नराताराम, उमेश सूद, सुनील धीमान, हरीश मोंगा सहित अन्य कई पदाधिकारियों ने दुकानदारों की नए सर्वे के अनुसार छोटे आरयूबी को बनाए जाने की मांग का समर्थन किया। इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष अजय शर्मा ने कहा कि भाजपा सरकार सभी दुकानदारों के साथ है और दुकानदारों के साथ किसी भी प्रकार का कोई अन्याय नहीं होगा। इस दौरान दुकानदारों ने मौके पर पहुंचे अजय शर्मा को नए सर्वे के अनुसार बनने वाले छोटे आरयूबी का मैप दिखाया। शर्मा ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी सरकार ने हमेशा ही व्यापारी वर्ग के हितों में कार्य किए हैं और भविष्य में भी व्यापारियों के हितों में निर्णय लेकर कार्य किए जाएंगे। शर्मा ने स्थानीय दुकानदारों को आश्वासन देते हुए कहा कि सरकार आपके साथ है, तो इसलिए आपको धरना प्रदर्शन पर विराम लगा देना चाहिए। इस संदर्भ में व्यापार प्रकोष्ठ के संयोजक रोहित सेन ने भी कहा कि पूरे जिले के व्यापारी वर्ग के लोग आप लोगों के साथ हैं। कहा कि आपकी जायज मांग को सरकार प्रमुखता दे रही है और आश्वासन देते हुए कहा कि आपकी मांग पर ही कार्य किया जाएगा, इसलिए धरना प्रदर्शन को खत्म करना चाहिए। इस मौके पर वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान संतराम शर्मा ने समर्थन देने के लिए भाजपा के पदाधिकारियों व सदस्यों का आभार व्यक्त किया और कहा कि भौगोलिक तौर पर इस नए सर्वे के अनुसार छोटे आरयूबी पर निर्माण कार्य करने से शोरूमों के आगे पार्किंग की जगह भी बची रहेगी, जिससे दुकानदारों को नुकसान नहीं होगा, साथ ही सरकार का भी खर्च कम होगा। संतराम शर्मा ने कहा कि भले ही सरकार व्यापारियों के प्रति अपनी आस्था जाहिर कर रही है, पर फिर भी जब तक सरकार की ओर से लिखित में नए आरयूबी के निर्माण को लेकर फैसला नहीं आएगा, तब तक धरना प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा। इस मौके पर मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान मुकेश कंसल, आरडी गौतम, अंकुश शर्मा, सिमरप्रीत सिंह शहरी, रजिंदर मेहता, रविंदर अरोड़ा, अरुण शर्मा, वरुण, बॉबी शर्मा, विपिन, योगेंद्र शर्मा सहित अन्य कई दुकानदार मौजूद रहे। देरी से नहीं, हमारे मुकेश जी ये सब ठीक है, किसी एक पार्टी का धरना नहीं, ठीक है, ये सब दुकानदारों का धरना है, लेकिन दुकानदार भाई हमारे से जो जुड़े हुए हैं वो भी आज आपके साथ हैं, ठीक है। तो जब हमारा कोई भी कार्यक्रम आपके साथ बैठा तो आपको ये मान के चलना चाहिए कि हमारा पूरा संगठन आपके साथ है। ये हमारे व्यापार प्रकोष्ठ हैं, संतराम जी हैं और आज मेरे साथ व्यापार प्रकोष्ठ जिला लेने के आए हुए हैं। तो हम आपके साथ कर रहे हैं और इसमें कोई दो राय नहीं कि ये जो आपने प्लान दिया, देखो ये पहले पास हो गया था और ये बनता भी है। ये कोविड की वजह से और समय लगने की वजह से ये थोड़ा लेट हुआ और लेट होने की वजह से ये अब दूसरा ये ठीक है। अगर ये कोविड ना आता तो मुझे लगता है कि ये पहले ही शुरू हो गया। और हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी तो वैसे ही आपको पता है कि जब वो खुद यहाँ स्थल पर आए, उनको कितना इंटरेस्ट, कितनी इन्वॉल्वमेंट है और वो चाहते ही नहीं कि कोई हमारा दुकानदार भाई या कोई वैसे लोग, कोई किसी को दिक्कत है। तो अब भी जब हमें पता लगा तो हमने हमारे माननीय जैसे मुख्यमंत्री जी ने वी उमाशंकर जी और अनिल राव जी को ये काम सौंपस कैसे इनसे हमारी विधायिका जो थी लतिका जी, वो भी संपर्क में मेरी बातचीत होती रहती है और हमारे माननीय स्पीकर साहब वो भी अपने एंड पे इसके लिए पूरे प्रयास करते हैं। और बातें और दो चीज़ें अलग होती हैं। हमारी सरकार इसका उद्घाटन करवाया, हमारे लिए आप सबके लिए ये पता होना चाहिए कि मुख्यमंत्री जी यहाँ तक आए, बाकी किसी ने आज तक इसके लिए कोई इंटरेस्ट नहीं। आज आपको दिक्कत आई, आपका डेलीगेशन बुलाया गया, चीफ इंजीनियरिंग
बुलाए गए। तो आपको जो ये आप लिखित वाली बात कर रहे हो भाई साहब, जब आपको प्रत्यक्ष नजर आ रहा है कि काम हो रहा है, सरकार आपके साथ खड़ी है, कोऑपरेट कर रही है, हम लोग आपके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, फिर ये इतना वो एक दूसरे पे विश्वास करना चाहिए। या तो कोई काम ना हो रहा हो, हम सिर्फ बातें कर रहे हो, फिर तो आप रोज हमें लिखित में बहुत आश्वासन चाहिए। ये बातें वहाँ शोभा नहीं देती जहाँ पे आपके सामने सारा कुछ प्रैक्टिकल चीजें हो रही, और सरकार जब प्रैक्टिकल करती है तो उसके रिजल्ट आते हैं, और जब रिजल्ट आएंगे तो हम आपके बीच में आएंगे। तो कोई ऐसा नहीं है कि हम आपके विपरीत रिजल्ट है। जब मैं इतना आपको स्वस्थ कर रहा हूँ कि आपके अनुकूल रिजल्ट आएंगे और सरकार पूरा प्रयासरत है, तो उसमें ऐसी बातों का मुझे लगता है कि करना अच्छी बात है। नहीं, यहाँ दुकानदार भाइयों की जो ये दिक्कत है, ये चाहते हैं कि वो छोटे वाला जो है वो बने, तो हमारी सरकार इस कार्य के लिए पूरी प्रयत्नशील है। हमारी सरकार में इसका नींव रखी गई, और ये हमारी सरकार में ही ये सब चल रहा है। पहले लोग कई सरकारें आई, किसी ने कोई इंटरेस्ट इसके बारे में किसी ने कुछ नहीं लिया, सिर्फ यहाँ पर आकर अपनी रोटियाँ सेकने वाला काम लोग करते हैं और कुछ नहीं है। ये तो काम पहले ही शुरू हो जाता, लेकिन कोविड की वजह से किसी कारण ये नहीं हो पाया, और उसके बाद हमारी सरकार इस सत्ता में आई है, जो हमारे साथ हमारे पार्टनर भी हैं सरकार में, तो कहीं ना कहीं कुछ उन्होंने अपने हिसाब से किया होगा फ़ायदे के लिए, लेकिन हमारे यहाँ के जो दुकानदार भाई हैं उनको उसमें दिक्कत है। तो हमारे पूर्व विधायक रविंद्र शर्मा जी, हमारे स्पीकर साहब, मैं खुद और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा उनसे भी बातचीत चल रही है, और उन्होंने वी उमाशंकर जी को, अनिल राव जी को इस काम के लिए लगाया हुआ है, और उनके साथ हमारे दुकानदार भाइयों की मीटिंग हो चुकी है, और आज चीफ इंजीनियर भी उन्होंने बुलाए हुए थे अनिल राव जी ने। तो मुझे लगता है कि हम इस कार्य में ठीक दिशा की ओर बढ़ रहे हैं, और जो हमारे दुकानदार भाई चाहते हैं, मुझे उम्मीद है कि हम वही परिणाम लेकर निकलेगा। तो यहाँ पर पहुँचने में नहीं लगे, हमारे यहाँ व्यापार प्रकोष्ठ के जो लोग हैं, शहर से जी, शांतिराम जी और हमारे बाकी साथी, हमारे यहाँ पर सब लोग यहाँ पर बैठे थे इनके साथ थे, और हम हर समय इस चीज़ के संपर्क में और अधिकारियों के संपर्क में हम हर काम अपनी बात ऊपर रख रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि हम इसका अच्छा एक हल निकाल पाएंगे। मेरा कोई गुस्से की बात नहीं है, हमारे सब दुकानदार भाई हैं। देखो, हर संगठन जो भी कोई यहाँ भाई हैं की एसोसिएशन से, हर एसोसिएशन में मजबूरी होती है, कोई एक व्यक्ति डिसीजन नहीं लेती। सीएम साहब से तो ऑलरेडी बातचीत हो रही है, अब तो सिर्फ सारे नक्शे दोनों तैयार हैं और संज्ञान लेने की जरूरत है, और उन्होंने हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री उसके लिए 2 अधिकारियों को रिक्रूट किया हुआ है, और वो पूरा इस लगन से इस कार्य में लगे हुए हैं। तो ये ऐसी बात नहीं है, हमें लगता है कि जो रिजल्ट आएंगे अच्छे। ये बात ऐसे है कि आपको पता, सरकार अपने हिसाब से काम कर रही है, और बहुत जल्दी काम कर रही है, और जितने इंटरेस्ट से अधिकारी लगे हुए हैं, मुझे उम्मीद है बहुत जल्द इसके परिणाम निकल आएंगे। भौगोलिक मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये पहाड़ी क्षेत्र है। आप जहाँ बैठे हैं अध्यक्ष महोदय, यहाँ से 25 फुट ऊंचे है अप्पी फाटक। अगर आप भौगोलिक स्थिति से देखें, अगर कुछ ना यहाँ किया जाए, ये मिट्टी उठा दी जाए जो डाली गई थी 1905 में, जब ये रेलवे लाइन बनी थी, 22 फुट ऊंची है यहाँ से 25 फुट। अगर हम मिट्टी भी उठा दें तब भी हम बीच में से निकल जाएंगे। जैसे कि बाईपास निकला है, यहाँ एक हमारा रेलवे का पुल है जो बाईपास से निकल रहा है, वो नीचे से निकल रहा है, ऐसे ही हम यहाँ नीचे से निकल जाएंगे। और अगर हमारी सरकार है, हम भारतीय जनता पार्टी में हैं, अगर कोई अधिकारी या कोई डिपार्टमेंट गलत कर रहा है तो हम ही अपनी सरकार को सूचित करेंगे। अगर हम विपक्ष को मौका देंगे कि वो इस मुद्दे को उठाए, तो वो मेरे हिसाब से तो वो गलत होगा। हमारा यहाँ नुकसान हो रहा है और अधिकारियों की वजह से हो रहा है। हमारा धरना भी जो है, हमने बोर्ड भी जो लगाया है, वो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के अगेंस्ट है, आप देख सकते हैं। अब माननीय ज्ञानचंद जी ने, स्पीकर साहब ने, मैं उनको भी रिक्वेस्ट करी थी मीडिया के माध्यम से कि उन्होंने भी तो 10 करोड़ का घपला पकड़ा है।
वहाँ आपकी नॉलेज में है सारा, वो ट्रांसफार्मर जहाँ बिजली घर बन रहा है वहाँ पुराना लगा दिया सामान। अब माननीय ज्ञानचंद जी ने जो काम किया है वो तो हम तो वही करने जा रहे हैं कि सरकार का 30 करोड़ रुपया अधिकारी क्यों लगा रहे हैं, जब 11 करोड़ में काम बन रहा है तो वो बनाया जाए और उसमें सभी दुकानदारों का बिजनेस बच जाएगा। देखो, अगर जैसे इंसान को रोटी चाहिए, दुकानदार को पार्किंग चाहिए, लेकिन जब उनको अधिकारियों ने फाइलें दिखाई, वो पता नहीं किस तरीके से अधिकारियों ने दिखाई हैं, जब फाइलें उनको दिखाई तो उन्होंने उसके ऊपर लिख दिया कि नहीं भाई ये पहले वाला ही बनेगा। अब ये पता नहीं कैसे अधिकारी, ये तो प्रेजेंट करने की बात है, जहां हम आपके पास जो चीज प्रेजेंट कर रहे हैं आप कैसे इसको देखते हैं। ये जो अधिकारी भी बदल गए सर सारे, हमारे पास महकमा था ये तो माननीय मनोचा जी थे इंजीनियरिंग इन चीफ, श्री विशाल सेठ जी थे टेक्निकल एडवाइजर हरियाणा, उन्होंने एक दुकान का सर्वे किया। ये माननीय दुष्यंत टाला जी को बताया नहीं किसी ने। अगर उनको ये बता दिया जाता कि ये प्रोजेक्ट इतना डिस्प्यूटेड है कि एक दुकान का पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के इंजीनियरिंग विंग ने इसका सर्वे कर रखा है और उन्होंने ही हमारा सर इसमें कुछ नहीं है, हम टेक्निकली आदमी नहीं है ना, हमने कुछ कहा है। हम तो रेलवे लाइन एलिवेट करने के लिए कह रहे थे, जैसा कि सारे हरियाणा में चल रहा है। रोहतक में सर आपके सामने एलिवेट कर दिया माननीय मुख्यमंत्री जी ने, कैथल में अब कर रहे हैं और कुरुक्षेत्र में जो है 4 फाटक जो हैं वहाँ रेलवे लाइन को ऊपर उठाया जा रहा है। तो हम तो उसकी डिमांड कर रहे थे, इतने में डिपार्टमेंट के अधिकारी ही हमारे पास आए कि भी आप वो लंबा प्रोजेक्ट है, पैसे ज़्यादा लगेंगे, आपको ये दे देते हैं। हमने कहा ये कैसे होगा, उन्होंने हमें जो है जी 3D भी दही बना के कि सभी दुकानदारों को आप समझा दो, आपका ये बनाएंगे। जनता पार्टी के प्रधान है, हमारे भी तो प्रधान है, आए थे, उनका स्वागत है। तो हमारी पार्टी के प्रधान है, हमारा पता करने आए थे क्योंकि हम काफ़ी दिन से बैठे हैं। बाकी तो उनके पास सारी जो इन्फॉर्मेशन है पहुंच रही थी। हमारी पार्टी के काफ़ी जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, हमारे साथ धरने पे बैठे हैं। ये किसी पार्टी का इससे लेना देना नहीं है इतना, ये दुकानदारों का धरना है। उन्होंने हमें ये आश्वासन दिया है कि बड़ी जल्दी जो है ये खुशी का पैगाम लेके हमारे बीच में आएंगे, तो हम इंतज़ार कर रहे हैं और उनका हमने बहुत स्वागत किया है। हमारे काफ़ी यहाँ पार्टी अधिकारी भी आए थे और सभी जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ से जो कार्यकर्ता हैं उनको बताते रहे हैं, सारा उनकी नॉलेज में है सारी बात और सारा प्रोजेक्ट उन्होंने समझा है। आज मौका पर आके जो है सारा उनको समझ में आ गया और उन्होंने भी कहा है, उनके साथ जिला व्यापार मंडल के जो है संयोजक आए थे रोहित सैन जी, उनको भी हमने सारा बताया। उन्होंने भी कहा है कि व्यापारियों के साथ ये धक्का हो रहा है। अगर डिपार्टमेंट ऐसा कर रहा है कि एक तो सरकार के पैसे ज़्यादा लगा रही हैं और दूसरा ये अभी पार्किंग नहीं दुकान के आगे बचेगी। जब किसी दुकान के आगे पार्किंग नहीं है तो उसका काम कैसे चलेगा। जैसे हमारे शरीर को रोटी पानी की ज़रूरत है, ऐसे दुकान को पार्किंग की और ग्राहक की ज़रूरत है। तो अगर यहाँ ये 450 दुकानदारों को उजाड़ के किसी को खुशी मिलती है डिपार्टमेंट को, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारी डिपार्टमेंट से भी प्रार्थना है कि आप ऐसी स्कीमें लेके आएँ जो पब्लिक के हित में हो, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी हमारी मानती है। हमारी भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि लोगों की भलाई के काम किए जाएं और जो एक एक पैसा है वो लोगों के काम पे लगाया जाए। यहाँ भी ऐसा ही होना चाहिए। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी से हम प्रार्थना करते हैं कि जैसा आपने पहले कराया था वैसा ही कर दें। सभी दुकानदार आपका जो एहसान है ज़िंदगी भर नहीं भूलें।